सर क्रैश कार्ट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है आईसीयू में? क्रैश कार्ट इंटेंसिव केयर यूनिट में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्रैश कार्ट का मतलब है कि जब हमारा मरीज़ क्रैश कर रहा हो और उसकी तबीयत एकदम से ख़राब हो रही हो तो उसको ढेरों दवाओं की, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, इंटूबेशन की, इमरजेंसी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एक एक ड्रग्स को मंगाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमको ऐसी व्यवस्था चाहिए होती है कि जो भी हमारे पास 20-25 इमरजेंसी दवाएं हैं वो राइट ईजिली अवेलेबल हो। अब आप एक सिचुएशन देखिए कि अगर इस ट्रे में हमारे 40 इंजेक्शंस रखे हैं, अब इन 40 इंजेक्शंस में से अगर मैं कहूँगा कि सिस्टर आप एट्रोपिन ढूंढ दें, एड्रेनालिन ढूंढ दें, सोडा बाइकार्बोनेट ढूंढ दें, कैल्शियम ग्लूकोनेट ढूंढ दें, तो आपको समय लगेगा ढूंढने में। आप एक एक करके ढूंढोगे, देखोगे तो दैट विल टेक सम टाइम। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ को अगर कार्डियक अरेस्ट आया तो हमारे पास कितना समय होता है? 1 से 2 मिनट का, 60 से 120 सेकंड का। अगर हमारे पास क्रैश कार्ट उपलब्ध नहीं होगी और आप कहेंगे रुकिए सर मैं भी दवा लेके आती हूँ फार्मेसी से, और 10 मिनट बाद लौटेंगी, तो क्या होगा उतनी देर में? अगर आप कहेंगे रुकिए सर मैं ढूंढ देती हूँ, दवा कहीं रखी है, फार्मेसी भी ना जाए, उसमें भी 2-4 मिनट लग जाएंगे। तो क्रैश कार्ट का मतलब है कि आपका इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट खट से आपने उठाया तो आपके हाथ में 4-5 कैल्शियम ग्लूकोनेट आ गए इमरजेंसी के लिए। नॉर एड्रेनालिन आपने ऐसे मुट्ठी बनाई तो ये आपके नॉर एड्रेनालिन इंजेक्शन आ गए। अंधे को भी पता है कि भाई ये नॉर एड्रेनालिन है, इसको हमको प्रतिदिन चेक करते चलना है कि भाई ये हमारी चीज़ मिस्टेक ना हो। एड्रेनालिन इंजेक्शन, तो एड्रेनालिन इंजेक्शन हमारे आ गए। इमरजेंसी में सोडा बाइकार्बोनेट, तो हमने ऐसे हाथ लगाया तो हमारे 10 एम्पुल सोडा बाइकार्बोनेट आ गए, स्टेरॉइड की ज़रूरत है तो हमारा जो है हाइड्रोकॉर्टिसोन आ गया। एट्रोपिन की ज़रूरत है, हमारा एट्रोपिन आ गया। बुर्जी की ज़रूरत है, बुर्जी आ गई। अगर हमको ईटी ट्यूब की ज़रूरत है तो हमने इसको खोला तो ईटी ट्यूब हमारी आ गई। पीएम लाइन की ज़रूरत है, पीएम लाइन आ गई। ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है, ऑक्सीजन मास्क आ गया। ड्रिपसेट की ज़रूरत है, लिखा है ड्रिपसेट आ गया। तो जो भी चीज़ हमको ज़रूरत है, यूरोबैग की ज़रूरत है, यूरोबैग आ गया। तो हर चीज़ इसमें जो है होती है वेरी इजीली। ऑक्सीजन आपकी पैनल पे नहीं आ रही है तो तुरंत आपने ऑक्सीजन खोली तो आपको ऑक्सीजन मिलने लगी। आईवी फ्लूइड्स आ गए, किसी की शुगर कम है 25% डेक्सट्रोज आ गया, डीएनएस आ गया, बीपी कम आ रहा है रिंगर लैक्टेट आ गया। तो इस तरीके की सारी दवाएं यहाँ पे मौके पे आपके पास मौजूद होती है। इसको क्रैश कार्ट कहते हैं। ये लगना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको प्रतिदिन आके जहाँ भी आप काम करें 5 मिनट सारी दवाओं को चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने गलती से एट्रोपिन में एड्रेनालिन डाल दिया हो और सोडा बाइकार्बोनेट में कैल्शियम ग्लूकोनेट डाल दिया हो। क्या आपकी दवा की एक्सपायरी ठीक है कि नहीं? एक्सपायर्ड दवाएं तो नहीं रखी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि क्रैश कार्ट में कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल नहीं होती हैं और कई हफ्तों से, महीनों से रखी रहती है और एक्सपायर हो जाती हैं। और अगर हमारा ध्यान नहीं जाएगा तो मरीज़ को हम एक्सपायर्ड दवा लगा देंगे जो फ़ायदा देने से ज़्यादा नुकसान देंगी। ऑक्सीजन के सिलेंडर में कई बार ऑक्सीजन की गैस खत्म हो जाती है। हर आदमी सोचता है कि भाई दूसरा आदमी देखेगा, तीसरा आदमी देखेगा, नहीं देख पाते। कई बार क्या होता है कि इसमें चाबी जो रिंच लगा है तो रिंच कई बार इमरजेंसी में कोई निकाल के वार्ड में ले गया और जिस समय आपको क्रैश कार्ट की ज़रूरत पड़ी तो आपका सिलेंडर है, गैस भरी है, पर चाबी ना होने के कारण आप सिलेंडर नहीं खोल पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। तीसरी एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार ऐसा होता है कि क्रैश कार्ट से आदमी ने दवाएं निकाल ली किसी इमरजेंसी में, फिर रिफिल नहीं करी और सोचा कल कर देंगे, आज कर देंगे, परसों कर देंगे, उसी के थोड़ी देर बाद दूसरी इमरजेंसी आ गई तो भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो क्रैश कार्ट अस्पताल, इंटेंसिव केयर और इमरजेंसी वार्ड की बैकबोन और जान है। इसी पे भरोसा करके हम लोग सारा काम करते हैं। जैसे कार से जाते हैं उसमें स्टेपनी होती है कि टायर पंचर होगा तो हम स्टेपनी लगा लेंगे, हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी। उसी तरीके से जब हम इलाज कर रहे होते हैं और सीरियस मरीज को देख रहे होते हैं तो यही ऑक्सीजन, यही इमरजेंसी ड्रग्स, यही आईवी लाइन्स, यही आईवी फ्लूइड्स, यही सेंट्रल लाइन्स, यही एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, यही लैरिंगोस्कोप, हम सब की स्टेपनी होती है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस एंड वी हैव टू मेंटेन दिस। समझे आप? यस सर।